बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इनेकाद कर दिया है। वफाकी वज़रा का ये कहना है कि ये प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम का प्रोग्राम है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, स्टेक होल्डर, तमाम इत्तेहादी जमातें इस प्रोग्राम में साथ है। क्या ये उड़ान पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर साबित होगा? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 9 मई मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस चले और फिर रिहाइयाँ हो गई, फिर माफ़ी की अपीलें दायर हो गई, फिर माफ़ीनामे पर बहुत सारे लोग रिहा भी हो गए, लेकिन फिर हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी जिसमें नारेबाजी भी की गई। तो क्या ये ठीक जा रहा है सब कुछ? फिर दूसरी जानिब मुज़ाकरात का अमल कहाँ पहुँचा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रंप की तरफ बड़ा देखा जा रहा है। अमेरिका इस पर क्या अपनी स्टेटमेंट देगा? रिचर्ड ग्रीनल और दीगर जो लोग हैं वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिलवा पाएंगे? यानी इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सिंध में पानी के मसले पर। जूनियर भुट्टो मैदान में आ चुके हैं। आप साहबजादे हैं मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब के, और भुट्टो फैमिली की एक बड़ी लेगेसी है पाकिस्तान की सियासत में। तो उनकी पार्टी शहीद भुट्टो क्या वैसे बड़ा उनका स्टेक तो नहीं है इतना सिंध में। एक नशिस्त मुझे याद है जीती थी उनके वालिद मोहतरम मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब ने। लेकिन अब जूनियर भुट्टो चूँकि कह चुके हैं माजी में कि वो सियासत से दूर रहेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने उनकी एक वीडियो देखी तो हमारी टीम ने कहा कि एक स्टोरी, इस पर भी हम बात करेंगे। और शहीद भुट्टो पार्टी की रहनुमाई कहें या सीनियर साफ़ी हमें नेमत साहब भी ज्वाइन करेंगे, PTI से हमें बैरिस्टर अली ताहिर ज्वाइन करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए इस वक्त स्टूडियो मौजूद हैं। आप सीनियर सियासतदान हैं, मुतअद्दिद अदवार आपने मुल्क की सियासत के। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब ने स्टूडियो में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर बाजवा साहब, आपने टाइम दिया। पहले उड़ान पाकिस्तान की मईशत में बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा। नासिर हुसैन शाह, एहसन इकबाल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आप लोग बड़े इत्तेहादी हैं, और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि आप हैं तो हम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद साहब, जिस तरह से उड़ान पाकिस्तान की एक कैंपेन चलना शुरू हुई है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना पूरा रोल प्ले करेगी, क्योंकि उड़ान पाकिस्तान है, पाकिस्तान को उड़ाना है, ऊपर लेकर जाना है। तो उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी जमात हमारी उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान की मशीयत को बेहतरी इसके मकासद मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा करना है, मुल्क में की मशीयत को दुरुस्त करना है, जो जिस तरह बिजली और गैस के जो प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को हमने ठीक करना है। ख़ास तौर पर जो हमारी PIA का जो बेहाल हुआ है उसे दुरुस्त करना है, चाहे उसे कुछ हिस्से उसके अगर कुछ प्राइवेटेशन भी हो जाए तो कोई मैं समझता हूँ हर्ज नहीं है। मुल्क देखिए, अब सबसे बड़ी जो तरजीह है वो पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान को जो जमात ऊपर लेकर जाएगी, पाकिस्तान की खैर ख्वाही करेगी, पाकिस्तान के कुचले हुए आवाम की हकूक़ की बात करेगी, तो मैं समझता हूँ कि वही जमात अब पाकिस्तान में सियासत कर सकेगी। उस किस्म की सियासी जमातें अब सियासत यहाँ करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, जिनकी तरजीहात सिर्फ ज़ातियात हैं, पाकिस्तान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये उड़ान पाकिस्तान तो बहुत काम नहीं, ऑपोजिशन को कुचलने में भी तो लगे हुए ना आप लोग? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ऑपोजिशन तो हमारी है ही नहीं है, सिवाय एक सियासी जमात कि आप कह लें कि वो, अगर मौलाना फजल अहमद साहब को आप ऑपोजिशन कहते हो, मैं नहीं मानता उन्हें। वो हमारे साथ खड़े हैं, ANP हमारे साथ है, मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात है पंजाब की, वो हमारे साथ है। हम सब एक दूसरे के साथ सबसे पहले पाकिस्तान वाले नारे पर खड़े हुए कि भाई पाकिस्तान को मजबूत करो, सियासत होती रहेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऑपोजिशन को कुछ भी नहीं। अब देखें कि तहरीक इंसाफ को 9 मई के सिलसिले में सजाएं हुई, ठीक है, चाहे सिविल कोर्टों ने दी हैं, चाहे उन्हें। ठीक है, मैं एक कॉल ले लूँ आपकी इजाज़त से। इस वक्त में ज्वाइन किया है, आप पाकिस्तान की मईशत पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया है। सर खुशामदीद कहेंगे शो में, इकबाल अडवाणी साहब। क्या आपने मुझे इनवाइट किया सर? इकबाल अडवाणी साहब, 9 मई पर माफ़ी नामे मिले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को, 19 लोग रिहा किए थे, मिलिट्री कोर्ट ने माफ़ी नामे कबूल हुए थे, और फिर इस पे भी मुझे बताया। और दूसरा, ये डोनाल्ड ट्रंप का वेट हो रहा है, हलफ लेंगे इमरान खान को छुड़वाने में अमेरिका मदद करेगा, बोलेगा भाई इमरान को बाहर कर दो, और इमरान खान बाहर आ जाएंगे, बनी गाला में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए,
इसका नतीजा नहीं है। देखिए ये तो नॉर्मल इस तरह होता है कि आप अपील करें रहम की और देखें बाद में, और जिन लोगों को सजाएं थी तो साल सजा तो काट चुके थे, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें कोई डील का नहीं है और इस तरह की सोच बननी नहीं चाहिए। ये बनी है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। और बाकी का सवाल आपका डोनाल्ड ट्रम्प का, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प फुटाने क्योंकि कुछ ऐसा साइड बीच में है, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रम्प इतना आसानी से सदर बन जाए, सब चल सकते हैं, ये खुद अपने मसलों में ठीक है। इमरान खान के बचेगा भी नहीं। पहले चीज आप ये ध्यान दें कि उनके खुद के इंटरनल इतने प्रॉब्लम्स हैं कि किसी को पता नहीं, यहाँ पर मालूम नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प आएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर डोनाल्ड ट्रम्प आ भी गया और उस तरीके से उसने इंटरेस्ट भी ले लिया, तो आप क्या समझते हो पाकिस्तान इतना कमजोर है कि रिलीज कर देंगे उनके कहने पे? अच्छा, जबरदस्त। मुल्क को इतना कमजोर समझते हैं हाँ, कि वो अमेरिका कुछ एक फोन करेगा पाकिस्तान कर देगा। अमेरिका इतना ही कुछ कर सकता था तो अफगानिस्तान में जो इसको शिकस्त हुई है उसमें किसका हाथ है सबसे ज्यादा? दो बात बेकार है कि हम लोग अमेरिका के इतने अंडर प्रेशर में हैं, जितने समझते हैं या सोशल मीडिया पे हैं, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रम्प अपने मसले मसाइल हल कर दे, वो बात है। और उसको इतने प्रॉब्लम्स हैं कि सदर बन जाता है, हमारी जिस तरह के अकाउंट खोलने हैं अपनी डीप स्टेट यानी एस्टेब्लिश, सही, तो मुझे लगता है वो अपने कामों में इतना उलझा हुआ रहेगा। और ये जो है इनकी डीप स्टेट सही कि मुझे लगता है। ठीक है, ये बताइएगा, सॉरी ये बताइएगा 2025 का आगाज हो चुका है, इस 2025 में भी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ भला नहीं होगा और इमरान खान पूरा साल जेल में ही रहेंगे? आ सके उसकी काफी वजूहत हैं। आप क्या समझते हैं इनकी जो मुज़ाकरात करने जा रही है? पहला तो सवाल, सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? के नहीं है, पहला सवाल तो ये है, वो नहीं चाहते खान साहब बाहर आए। सही। उसकी वजह से अगर खान साहब बाहर आते हैं तो फिर इनकी तो खत्म हो जाएगी। ये तो खान साहब के नाम पे ही जो चीज कर रहे हैं, इनकी कोई खुद की तो कुछ है नहीं, तो वो खुद भी चाहते हैं कि नहीं। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, जो हुकूमत है वो भी नहीं चाहती खान साहब बाहर आए, क्योंकि वो खान साहब बाहर आएंगे तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मतलब जो कर रहे हैं दोनों पार्टियां चाहती है खान साहब बाहर आए। तो आप इस अंदाजा लगा लें कि मुज़ाकरात किस हद तक जाएंगे और कितने कामयाब होंगे। और बात है, ये हुकूमत जो चल रही है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, ये 5 साल पूरे करेगी। देखिए ये 5 साल उसी सूरत में करेगी कि जब तक इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट है। ये एक ही सूरत में 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट से नाराजगी होगी। अदरवाइज आप समझे और दूसरी वजह नहीं है, इनके इस्टेब्लिशमेंट की नाराजगी हो जाएगी तो दूसरी कोई गवर्नमेंट आएगी तो दूसरी गवर्नमेंट को भी इनका ठीक है पाकिस्तान की एक लास्ट तरह चलेगा। अडवाणी साहब एक लास्ट में, उड़ान पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान बड़ा प्रोग्राम लाई है पाकिस्तान को मईशत को बेहतर करने के लिए, उड़ान पाकिस्तान कामयाबी दिलवा पाएगा? पाकिस्तान इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा जो कह रहे हैं। देखिए उड़ान तरक्की के लिए, लेकिन अब हुकूमत तो देखें आप काबिना बढ़ाती जा रही है। अब कुछ अरसे बाद आपको अनाउंस करेंगे और नए वजीर बन जाएंगे और नए यानी अखराजात और ज्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो पाकिस्तान की हुकूमत कितना सीरियस है, सवाल ये है। एक तो ये खुद सही मांगी टांगी वाली गवर्नमेंट है, तो ये सबको मिनिस्ट्रियां बांटते रहते हैं। तो ये आप क्या समझते हैं इनमें इतनी पावर है कि ये कोई भी काम जो ये अनाउंस कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमिकली जो चीजें ये बताए जा रही है कि हम ये करेंगे, ये कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी कैपेसिटी है। ये अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए हर वो काम कर जाते हैं जिससे पाकिस्तान को फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा होता है। अच्छा, इनको गवर्नमेंट बचाने की वजह से ये वो काम करते हैं जिससे पाकिस्तान के लिए इसका मतलब ये आपका ये कहना है, आपका लगाने के ये किस तरह कामयाब कर पाएंगे इस प्रोग्राम को? मतलब आप ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि उड़ान पाकिस्तान भी पाकिस्तान की मईशत को बेहतर नहीं कर पाएगा? नहीं सीरियस नहीं है इनमें। वो
कैपेसिटी नहीं है, या वो कर नहीं पा रहे, या करना ही नहीं चाहते। क्योंकि ये देखें, अभी आप कुछ अरसे में आपको पता चलेगा कि जो एक मिनिस्टर जो काम कर सकता है, उसके लिए वो तीन मिनिस्ट्री आती है, 3 मिनिस्टर बनाए जाते हैं एक काम को। तो आप इससे अंदाजा लगाएंगे, जब आप अखराजात ही बढ़ाते जाएंगे अपना, तो मुल्क का क्या होगा। या अखराजात बढ़ाना हुआ ना, ये क्या कहते हैं, वो हमसे सैलरी नहीं देंगे, तनख्वाह नहीं देंगे, लेकिन सैलरी पे इतना खर्च नहीं हो रहा जितना प्रोटोकॉल पे हो रहा है। कि ये अपनी, जब तक आप समझना, आप देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है कि नहीं, सबसे पहले आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि इनकी काबीना कितनी बड़ी है, इनके मिनिस्टर कितने हैं। वो चीज आप जिस दिन वो कम हो गई तो आप समझे पाकिस्तान राइट डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन आप देखें, हर वक्त आने वाले वक्त में इनके मिनिस्टर बढ़ते जाती है, इनकी वजारतें बढ़ रही हैं, तो ठीक है, ये गवर्नमेंट सीरियस नहीं है तो किस तरह काम होगा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब, आपने मौक़िफ़ दिया। बाजवा साहब बड़ी तनकीद की, उन्होंने कहा कि काबीना बढ़ती जाएगी तो उड़ान पाकिस्तान कामयाब नहीं होगा। देखिए जी, काबीना तो बहुत मुख्तसर सी है इस वक्त, तो सिर्फ नून लीग है कैबिनेट में, बकाया इत्तेहादी तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी है। मुमकिन है आ जाए, नहीं आने को बिल्कुल मुमकिन है ऐसा कि अगर मुल्क की मशीयत को बेहतरी के लिए, उसकी मिनिस्ट्रियों में बेहतरी के लिए अगर हमें अपना रोल प्ले करना पड़ा, तो चेयरमैन साहब को इख्तियार हासिल है, वो जब एक कॉल करेंगे हमें तो वो सारा कुछ देने को तैयार बैठे। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ इसीलिए सही है फेडरल गवर्नमेंट मैं चूंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ हम जाते हैं, टाइम बहुत कम होता है। बाजवा साहब, जूनियर भुट्टो साहब की एक वीडियो बड़ी गर्दिश कर रही है, जिसमें एक अवामी एक रेला है जिनके साथ वो मुखातिब अमल हैं, पानी के मामले पर उन्होंने कहा है कि हम नहीं दे सकते। इस पे पीपल्स पार्टी भी बज़ाहिर तो यही दिखाई देती है कि हम पानी नहीं देंगे, सिंध का हिस्सा पंजाब नहीं लेके, लेकिन ग्रीन पाकिस्तान जो एक वफाक का जो प्रोग्राम है उस पर जरदारी साहब देखिए जी, पहले तो राज़ी हैं, सिग्नेचर कर चुके हैं। पहले तो मैं ये यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि सिंध का पानी पंजाब को नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ये सदर ममलिकत ने यकीन दहानी करवाई है, जो इस मुल्क के सबसे बड़े मनसब पर सबसे बड़ा ताकतवर शख्स बैठा हुआ है, ठीक है, जिसका इख्तियार है, ठीक है, उन्होंने यकीन दहानी करवा दी। उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह वो मैं तकरीबन 40 सालों से मैं सिंध की सियासत देखता आ रहा हूँ, काला बेड़ा बाग के खिलाफ, कभी फलाना पानी के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ नफरतें फैलाई जाती हैं। एक ऐसा फोन कॉल ले लें ताकि मौक़िफ़ आ जाए उनका भी। एक सीनियर साफ़ी ने हमें ज्वाइन किया है, नेमत खोड़ो साहब ने। सर खुश आमदीद कहेंगे शो में नेमत साहब। थैंक यू सो मच भाईजान, थैंक यू सो मच। सर एक वीडियो आपकी बड़ी गर्दिश कर रही है, जूनियर भुट्टो आपके साथ हैं, तो वो जूनियर भुट्टो तो बज़ाहिर माजी में कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर सिंध के पानी के मामले पर उनका एंट्री मारना, क्या आपको लगता है कि वो अमली तौर पर सियासत में आ चुके हैं? सबसे पहले तो जी जो जुल्फ़िकार भुट्टो वो मेरे साथ नहीं थे, मैं उनके साथ था। ठीक है, तो उनका अनाउंस किया हुआ था ये एहतजाज कल जो हुआ 5 जनवरी को, और यहाँ जामशोरो में कोटली बैराज पे डाउन स्ट्रीम में जहाँ हर वक्त रेत उड़ती नजर आ रही होती है, और वहाँ एक रेत का दरिया है, एक पानी का दरिया होता है, दरिया उसको कहते हैं जो पानी का दरिया होता है, ये रेत का दरिया है। कोटली बैराज से लेके डाउन स्ट्रीम में खारो छान तक ठट्टा डिस्ट्रिक्ट 200 किलोमीटर एरिया में आपको पानी नजर नहीं आएगा। और पंजाब कहता है, पिंडी वाले कहते हैं और इस्लामाबाद वाले कहते हैं कि पानी समंदर में जाया हो रहा है। उसके खिलाफ जो था एहतजाज, 6 कैनाल जो बन रहे हैं, जुलिस्तान कैनाल, ग्रेटर थल कैनाल, कच्ची कैनाल, चश्मा राइट बैंक कैनाल, रेणी कैनाल, और एक मुजवजा जो है थर कैनाल, कह रहे हैं कि सिंध को थर कैनाल भी बना के देंगे। इसमें एक कैनाल सिंध का है वो बना हुआ है, कच्ची कैनाल बना हुआ है, और चश्मा राइट बैंक कैनाल जो है वो भी बना हुआ है। तो ये गेम जो हो रही है वो असल में जुलिस्तान कैनाल और पूरा एक कैनाल सिस्टम और ग्रेटर और पूरा एक इरिगेशन और कैनाल सिस्टम। पहले हम थल कैनाल बना था जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, ये कायम अली शाह निसार को और रसूल वलीयो साहब भी थे उसमें, तो ये एंटी थल कैनाल एक कमेटी बनी थी। हम थल कैनाल के खिलाफ थे, सिंध के लोग थल कैनाल के खिलाफ थे, वो तो बन गया, अभी बन रहा है ग्रेटर थल कैनाल। तो अभी 6 कैनाल जो बन रहे हैं उसके खिलाफ एक एहतजाज था जुल्फ़िकार जूनियर ठीक है
में प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं है, मगर मीर साहब के मीर मुर्जा भुट्टो के फर्जंद हैं। और मैं आपको करेक्ट करता चलूं कि जुल्फकार जूनियर जो है उसकी खास दिलचस्पी है दरियाए सिंध में, ठीक है। वो इंडस डॉल्फिन जो सिर्फ सिंधु दरिया में पाई जाती है, जिसको हम आंधी बुलंद कहते हैं, वो देख नहीं सकती, मगर उसका वजूद है, उसका वजूद भी खतरे में पानी नहीं होने की वजह से। तो वो जब जाफर तो आते हैं तो दरिया पे जरूर आते हैं। जब नहीं, इसमें एक मेरा सवाल ले लेना नेमत, एक सवाल ले ले नेमत, सॉरी फॉर एक सवाल ले ले। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे स्टूडियो में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम सिंध के पानी का एक बूंद भी पंजाब को नहीं देंगे, सिंध के हिस्से का पानी सिंध को ही मिलेगा, और अगर कैनाल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम वो भी नहीं बनाएंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी झूठ बोल रही है? जी हाँ, पीपल्स पार्टी खुला जो है वो झूठ बोल रही है। पीपल्स पार्टी की जो भी क़यादत है वो खुल्लम खुल्ला, मैं तो बिल्कुल इसमें कोई, क्योंकि दरिया का मसला है, हमारी मईशत का, जिंदगी का, और 7.5 करोड़ सिंध के लोगों का। सिर्फ सिंधी बोलने वालों की बात नहीं है, हैदराबाद में उर्दू बोलने वाले रहते हैं, कराची में उर्दू बोले। आपको पता है कि सबसे ज्यादा मसला है पीने के पानी का, या वाटर माफिया जो है, वो टैंकर माफिया, वो कराची का है। तो पूरी सिंध की कश्मीर से लेकर कराची तक बात करते हैं। पीपल्स पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं और मुनाफकत कर रहे हैं। 8 जुलाई पे सदर जरदारी के यहाँ ऐवान सदर में एक इजलास हुआ, और वहां ये मंसूबा जो है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम पे, ये स्ट्रेटेजिक कैनाल, ये जिसको आप कह सकते हैं जर्नेल कैनाल, कि किसी कैनाल में भी पानी नहीं होगा, मगर ये 6 कैनाल जो होंगे उनमें पानी जरूर होगा, क्योंकि उस पे जमीनें जो है वो जर्नेलों की होंगी, और जो पाकिस्तान की और फॉरेन कंपनियां जो होंगी, कोई सऊदी की, कोई चाइना की, कोई यूएई की, उनके लिए पानी हर हाल में, पूरे पाकिस्तान में पानी मुयसर नहीं होगा, पूरी सिंध में पानी तो खोड़ो साहब, इसमें देखिए नेमत, तो आप ठीक है, आपका एहतजाज बजा है, आप अगर आवाज़ उठा रहे हैं, पाकिस्तान में इख्तियार है सबको, लेकिन आप हुकूमत के साथ डायलॉग करें ना। जैन शाह और दीगर, अयाज फली जो दीगर जो सिंध के हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप उनके साथ बैठ के सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की आप डायलॉग करें। बहुत अच्छा सवाल कि एक जो है बंदा वो तलवार उठा के मुझे कत्ल कर रहा है, ठीक है, और उसने वार भी कर दिया है, हमला भी कर दिया है। अब कोई तीसरा बंदा बोल रहा है कि भाई इनके साथ डायलॉग करो। एक बंदे ने गोली चला ली है और वो मुझे खत्म करने वाली है, और कोई दूसरा बंदा देख रहा है, वो बोला है कि डायलॉग करो। डायलॉग में कोई हर्ज नहीं, जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल लोग बैठेंगे आपस में, मगर इस फिनोमेना में ये जो सूरत हाल है कि आसिफ जरदारी अप्रूवल देते हैं और सिंध गवर्नमेंट खत लिखती है कि लेटर लिखती है कि हमें ये मंसूबे कबूल नहीं है, और इनको सीसीआई में कबूल, क्या इनको सीसीआई में, ये भी ये नहीं कहते कि कबूल नहीं है, ये सिर्फ वर्बली कहते हैं। मुराद शाह, शर्जील मेमन, निसार खोड़ो ये वर्बली कहते हैं, मगर ऑफिशियली ये लेटर लिख के ये कहते हैं कि इन मंसूबों को, स्ट्रेटेजिक कैनाल्स का जो प्रोजेक्ट है, इनको सीसीआई में ले आए, इनको इकनिक में ले आए। इनका मुतालबा तो ये है, इन्होंने कब कहा है कि सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, या बिलावल यहाँ आया, सिंध यूनिवर्सिटी में, मैं जामशुरा में रहता हूँ, यहाँ आया, बोला कि क्लाइमेट चेंज का मसला है, कैनालों का मसला है, और फैसला नौजवानों को करना है। इक्तदार में आप बैठे हैं, 16 साल से 17 साल से गवर्नमेंट आपकी है, और सदर पाकिस्तान आपका है, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है, 4 गवर्नर जो है वो आपके हैं, नेशनल असेंबली का स्पीकर आपका है, और आप बोल रहे हैं कि फैसला सिंध यूनिवर्सिटी के नौजवानों को करना है। इस तरह ये कर रहे हैं पॉलिटिक्स। तो हम लोग जो हैं, जो सिंध के सिंध दोस्त, वतन दोस्त, कॉम्प्रेस पॉलिटिशियंस हैं, वो कैसे ऐसे बात करें, कैसे डायलॉग करें, किस तरह करें? ये मैं आपको एक खतरनाक बात बताऊं कि तो पता है कि 1 करोड़ का मंसूबा जो है उसकी भी एक अप्रूवल होती है। ये जो 211 अरब रुपए का मंसूबा है जुलिस्तान कैनाल, उसकी कोई अप्रूवल नहीं ली गई। नहीं तो क्या करेंगे फोरम है और काम चल रहा है। नेमत साहब, क्या नेमत आपने तो कानून को तोड़ रहे हैं, आइन को तोड़ रहे हैं, और पाकिस्तान के तोड़ने की ये तो साजिश कर रहे हैं। मेरी माजी में इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे जैन शाह से बात हुई है। मैंने ये उनको भी कहा था, फिर क्या करेंगे आप लोग सड़कें ब्लॉक करेंगे, आप एहतजाज का दायरा कैसे बढ़ाएंगे? स्टेक होल्डर सारे सिंध हुकूमत तीसरी चौथी बार साहिब इक़्तिदार है, तो उनको भी तो मैंडेट अवामी है ना, तो फिर ये मामला तो आगे लड़ाई की तरफ जा रहा है। अगर आवाम का मैंडेट होता, अगर ये फॉर्म 45 की हुकूमत होती, फॉर्म 47 की नहीं होती, बोगस और जाली नहीं होती, तो ये इतने आवाम दुश्मन, सिंध दुश्मन और मुल्क दुश्मन फैसले नहीं करते, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये आसिफ जरदारी साहब
कि आप कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा जो है वो 10 मिनट के लिए भी मेरा बेटा जो है वो वजीर आजम बन जाए। तो भाई आपने सही कहा कि अगर जो जिम्मेदारान है, अगर हुकूमत नहीं ये हुकूमत, सिंध हुकूमत नुमाइंदगी नहीं करेगी सिंध के अवाम की, और फेडरल गवर्नमेंट सब सूबों को बराबर नहीं चलाएगी और एक सूबे को इम्पोर्टेंस देगी, तो लोग, जाहिर सी बात है, वो भी कानून इजाजत देता है, आइन इजाजत देता है, लोग। चले ठीक है, ठीक है। आप नेमत मुझे 1 मिनट दे दें, नेमत मुझे 1 मिनट दे दें, 1-2 मिनट दे दें। आप लाइन पर रहें, ये स्टूडियो में बैठे हुए पीपल्स पार्टी सर, आपने सुना कि वो कह रहे हैं आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग सिंध के साथ मुनाफिकत कर रहे हैं जी। सबसे पहले तो नेमत साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी झूठ बोल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध ने मैंडेट दिया है। ये नेमत साहब जिस जमात से हैं, मुझे नहीं पता ये कौन सी पार्टी से हैं, और इनके मैं गारंटी देता हूँ कि कौंसल भी नहीं होगा इनके पास। अच्छा। मैंडेट सिंध का जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की को दिया है सिंध की आवाम ने। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट, इस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, जो को चेयरमैन है हमारे आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने यकीन दिया, उनका ताल्लुक भी सिंध से है। सिंध से उनसे बड़ा कौन सा कौम परस्त है। ठीक है। ये चाय की प्याली में तूफान मचाते हैं। ये छोटे छोटे कौम परस्त पार्टियां हमेशा से मचाती आई हैं सारी हयाती हमने। इनसे होता हुआ था कुछ भी नहीं है, बस शोर शराबा 4 दिन। और आप ये देखें कि ये बिल्कुल अगले चंद हफ्तों में ये मामला इनकी लिस्टों से गायब हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि हम सिंध दोस्त नहीं है, हम ही तो सिंध दोस्त है। सिंध के हकूक की सबसे बड़ी अलमदार तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और कौन है? और मुझे बताएं आप कि मैं अभी भी नेमत साहब को मैं ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारा होम ग्राउंड है सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होम ग्राउंड। हम अपने होम ग्राउंड को कैसे उसमें नुकसान उसको होने देंगे? ये सिर्फ इल्जामात की हद तक। जूनियर भुट्टो भी एक कदावर शख्सियत है, उनके वालिद साहब की शहादत, फिर भुट्टो फैमिली की लेगेसी है सिंध में, पाकिस्तान में। उन्होंने भी कहा है कि हम पानी के मामले पे 0 टॉलरेंस। देखिए जी, जुल्फ़िकार जूनियर साहब वो तो पॉलिटिशियन में है नहीं, और ना वो आएंगे। मेरी बहुत गुर्बत रही है उनके साथ। मैं उनके तकरीबन 10-15 साल हमारी गुर्बत रही है उनके फातिमा बीबी के साथ और मीर मुर्तज़ा। नहीं, ये स्लोली ग्रेजुअली लोग आते जा रहे हैं, दायरा बढ़ता जा रहा है इस पानी के मामले पर। बाजवा साहब, पानी के मामले पर सियासत नहीं होगी, पानी पे सियासत करने वालों की सियासत में पानी फिर जाएगा। अच्छा, पानी फिर जाएगा। चले, पानी पर सियासत कर रहे हैं आप लोग। नेमत लास्ट है आपके, आप ताकि मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ जी। भाईजान मैं भी झूठा हूँ, ठीक है। जुल्फ़िकार जूनियर ने कल क्लियर कहा सब लोगों के सामने, वो माशाल्लाह समझदार इंसान है, कि मैं बात को बढ़ा नहीं रहा। सिंधु दरिया पे बड़ा हमला हुआ है और ये कैनाल बन गए तो सिंधु सूख जाएगा, ठीक है। वो भी झूठ बोल रहे हैं, पीर साईं पगाड़ा भी झूठ बोल रहे हैं, जैन शाह, कादर मक्सी, अवामी तहरीक, सिंधियानी तहरीक, अयाज लतीफ पलीजो साहब, जो भी सिंध दोस्त वतन, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और ये फार्म 47 वाले जो है ये सच बोल रहे हैं। तो बात सबके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो फार्म 47 का नाम इल्जाम नहीं लगा सकते। वहाँ साइड पे काम चल रहा है, कोई इतना बड़ा मंसूबा जिसकी कोई अप्रूवल नहीं दी गई प्रॉपर। सदर पाकिस्तान ने जो दिए वो इलीगल है, गैर कानूनी है, आइन आर्टिकल 6 का मुर्तकब हुआ है। हकीकत पूछे तो उन पे काम चल रहा है और ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम झूठे हैं। ठीक है, बताएगा और जल्दी वक्त बताएगा इनको। सिंध के लोग बताएंगे, लाखों करोड़ों लोग जब रोडों पे होंगे, नेशनल हाईवे पे होंगे, रेल पटड़ी पे होंगे, रेलवे ट्रैक पे होंगे, इंडस हाईवे पे होंगे, मोटरवे पे होंगे, अच्छा हाईवे पे होंगे। और जब सारे पाकिस्तान के रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे ना, फिर जो है पीपल्स पार्टी वाले होश के नाखून लेंगे कि क्या किया हमने और किस तरह। ठीक है, ठीक है। इनको सियासी जो इनको नुकसान उठाना होगा वो भी ये याद रखेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नेमत खोर साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। रोड ब्लॉक होंगे, रेलवे ट्रैक ब्लॉक होंगे, की सियासत कर अच्छा रहे हैं। चले, मतलब आप कह रहे हैं कि ये इनके तिलों में तेल नहीं है। नहीं, इनके पास यूसी काउंसिल नहीं है। अच्छा, ठीक है। कहाँ सिंध की 5.5 करोड़ अवाम, कहाँ 5,000 लोग। अच्छा, कोई मुकाबला बनता है? ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा। नहीं, सवाल नहीं, वो मामला ही नहीं है ना। लोग समझ मैं पीटीआई का मौक़िफ़ ले लूँ, टाइम बहुत कम है। बैरिस्टर अली तारिब ज्वाइन किया, खुशामदीद कहेंगे बैरिस्टर साहब? जी साजिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग। सर, क्या पोजीशन है इस वक्त? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल से गुजर रही है, मुज़ाकरात होंगे, बानी पीटीआई बनी गाला में शिफ्ट हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, पाकिस्तान पर सैंक्शन लगेंगे, पीटीआई को रिलीफ मिलेगा, ऐसा ही कुछ है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं।
एब्सोल्युटली नॉट ऐसा कुछ नहीं है। ये मुज़ाकरात जो हैं ये इंटरनली हमारा एक अपने मुल्क के अंदर हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ रही हैं और मुज़ाकरात से पीटीआई नहीं, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात से ये पूरा मुल्क गुजर रहा है और बेहतर है कि हम एक दूसरे की पॉलिटिकल स्पेस की रिस्पेक्ट भी करें और जिसको मैंडेट पाकिस्तान के लोग दे रहे हैं उसको तस्लीम भी करें। मेरे ख्याल में तो कोई भी अगर चीज इस कंक्लूजन के साथ निकलती है कि जिसको पाकिस्तान के लोग मैंडेट देंगे वो इस मुल्क में हुकूमत करेगा तो ये सबके लिए बेहतर है। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि ये 9 मई पर माफ़ीनामे लोगों ने दिए, फिर आपको वो माफ़ीनामे कबूल हुए, ये अच्छा अमल है? जी देखिए, मैं मिलिट्री ट्रायल्स को साजिद साहब बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, मैं मिलिट्री ट्रायल्स को ट्रायल्स मानता ही नहीं हूँ। तो जब मैं किसी चीज को ट्रायल ही नहीं मानता और किसी मिलिट्री कोर्ट को कोर्ट ही नहीं मानता तो जाहिर है मैं उनकी कन्विक्शंस को भी नहीं मानता। जब मैं उनकी कन्विक्शंस को नहीं मानता तो मैं किसी अंडर कस्टडी माफीनामे को कैसे मान लूं? ये तो आप मुझे ये जो माफी देने वाले लोग हैं अगर ये भी कोई पंजाब पुलिस की कस्टडी में चले जाएं तो 2 दिन बाद ये 9/11 की माफी मांग के निकल आएंगे, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 2 इसके अंदर ये है कि माफी मांगने का इख्तियार जो है वो देने का इख्तियार माजरत के साथ वो आईन पाकिस्तान के तहत सिर्फ और सिर्फ सदरे पाकिस्तान का है। कोई और अथॉरिटी इस मजाज की नहीं है कि किसी को माफी या पार्डन दे। तो मैं तो वैसे ही इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है और लीगैलिटी है उसके ऊपर भी मेरे सवाल आते हैं। तीसरी बात ये है कि वो ऑप्टिक्स आपने देख ली है कि जब वो लोग बाहर आए तो उन्होंने बाहर आकर इमरान खान जिंदाबाद और पीटीआई जिंदाबाद के नारे लगाए, फिर वो वापस अंदर चले गए। आपके सामने है। हाँ, चले 2023 से लेके 2025 में आके आपने उनको छोड़ा, लेकिन आज भी वो अपनी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। और इससे आपको ये नजर आता है कि आप ये जो एक कलर देना चाहते हैं उसको एक तरह से शायद जो है वो टेररिज्म का वो आप नहीं दे सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है और पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है वो हर पाकिस्तानी का राइट है आर्टिकल 17 के तहत। अच्छा, जिस तरह आपने एब्सोल्युटली नॉट का सिलसिला चला है इस मुल्क में और पूरी दुनियाई सियासत में, अगर अमेरिका हम पर किसी किस्म के सेंक्शन लगाता है, डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत आके कोई मुतालबा कर देती है जो कि उनको नहीं करना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कहेगी एब्सोल्युटली नॉट, ये हमारा इंटरनल मामला है? देखिए साजिद साहब, इसमें थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि एब्सोल्युटली नॉट किस चीज को कहा गया था, वो बड़े मशहूर लफ्ज है। वो कहा गया था कि अमेरिका को यहाँ पे कोई बेस नहीं बनाने देंगे और पाकिस्तान से किसी भी जगह पर हमला नहीं करने देंगे। दैट इज व्हाट एब्सोल्युटली नॉट वाज अबाउट। ठीक है। और जाहिर है कोई भी सैंक्शंस अगर मेरे मुल्क पे लगते हैं तो जाहिर है मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। और इमरान खान जो है वो एक पाकिस्तानी है, उसने हमेशा पाकिस्तान के जो वसीत और मुफाद है उसके लिए वो खड़े हुए हैं, तो जाहिर है किसी भी तरह की मुदाखलत के सामने खड़े होंगे। बट एट द सेम टाइम साजिद साहब एक इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम अपने ही लोगों के सिविलियंस के ट्रायल्स करेंगे, मिलिट्री ट्रायल्स करेंगे और अपने ही लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए गोलियों से छलनी कर देंगे तो जाहिर है नहीं, तो फिर यहाँ पे जो अपने लोग हैं बैरिस्टर साहब, जो अपने लोग हैं अगर वही हमारे जहाज जलाएंगे, वही अगर हमारे इदारों में घुसेंगे, वही अगर कानून हाथ में लेंगे तो कानून तो हरकत में आएगा ना सर। आप चूंकि आप खुद माहिर कानून हैं। साजिद साहब अगर तो आप जाहिर है आप अगर एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला करना चाहते हैं या कोई और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करना चाहता है तो वो करके देख ले, इस मुल्क को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज कर दे। लेकिन दुनिया का जो भी कोई सिविलाइज्ड मुल्क है उसके अंदर एक तरीका कार है, अगर कोई क्रिमिनलिटी होती है तो आप उसके अंदर ट्रायल्स करते हैं, ट्रायल्स कर कर उनकी कन्विक्शंस होती हैं, कन्विक्शंस होकर आप उनको सजा नहीं दे देते हैं। ये दुनिया में हर जगह हुआ है, कैपिटल राइट्स अटैक हुए अमेरिका के अंदर, तो यही पूरा प्रोसेस हुआ ना, यही पूरा प्रोसीजर हुआ। आप ये नहीं करते कि आप पूरा एक इलेक्शन चोरी कर लें, आप ये नहीं करते कि आप लोगों को अगवा करके तरमीमें पास करवाएं, आप ये नहीं करते कि इमरान रियाज खान जैसे सहाफियों को उठाकर 5-5, 6-6 महीने के लिए गायब कर दें, आप ये नहीं करते कि लोगों को कैंसर पेशेंट्स को उठाकर आप जो है वो 3-3, 2.5 साल से जेल में डाल के रखा हुआ हो, जब तक आप ये ना बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि जी मैं मुजम्मत करता हूँ और मेरा अब इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है।
आप तमाम केसेस में एक्विटल्स होने के बाद, तमाम केसेस में बेल्स होने के बाद 180 और केसेस बना दें, ये सारा कुछ नहीं होता। जब आप ये सारा कुछ करेंगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और ये इलीगल भी है। जहां तक आपकी बात रही कि किसी ने अगर कोई जलाओ घिराव किया है, तो साजिद साहब बड़ी सिंपल सी बात है, ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट में उसका ट्रायल चलाइए, उसका फैसला करवा लीजिए। एक बड़ी खतरनाक एक आखिर में टाइम बहुत कम है, मैंने प्रोग्राम को लेंदी कर दिया है, इस पर मैं बाजवा साहब से ही पूछूंगा। एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल ये है आपकी पार्टी के लिए, स्पेशली आपने कहा था हम सिविल नाफरमानी करेंगे, तहरीक चलाएंगे, और स्पेशली आपका निशाना था अस्करी प्रोडक्ट का। आपके इल्म में होगा कि टीटीपी ने भी धमकी दी है अस्करी प्रोडक्ट को, अस्करी की जो तनसीबात हैं, तो वो भी वही कुछ कर रहे हैं जो आप लोग कर रहे थे। नहीं, इस बात का तो कोई कनेक्शन नहीं बना साजिद साहब। ये तो मैं बल्कि आपसे बतौर एहतजाज भी करूंगा कि आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, आप अपने नैरेटिव की खातिर उसको टीटीपी से अगर आप उसको कंपेयर कर देंगे तो ना तो मेरे ख्याल में ये कोई कॉमन सेंस की बात है, और मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा कि आप ये कहें कि चंद अफराद की गुलामी की खातिर और चंद अफराद के जूते चिपकाने की खातिर जो है वो हम ये कह देंगे कि उन अफराद के नैरेटिव की खातिर हम ये कह देंगे कि जिस पार्टी को पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी 2024 को 2/3 मेजोरिटी दी फॉर्म 45 के ऊपर, आप कहें जी कि देखें जी वो टीटीपी वाले हैं। नंबर 2 बात ये है कि ये देखिए जो सिविल नाफरमानी है इसके अभी पर्टिकुलर्स तो भी सामने आने हैं। अगर मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, मेरे पास तो वो पर्टिकुलर्स अभी तक नहीं है, अगर आपके पास है तो आप मुझसे शेयर कर दीजिए कौन सी ऑफिशियल जगह पर पार्टी ने कहा है जी कि आप ये बाइकआउट शुरू कर दीजिए। अभी तक तो ऐसा कोई जो है चीज सामने नहीं आई। खान साहब की बहन 10 मरतबा कह चुकी है, सामने आएंगे तो बात होगी। ठीक है। हाँ, अटैक में और बाइकआउट में जाहिर है एक फर्क होता है साजिद साहब। हाँ, और उस फर्क को, उस डिस्टिंक्शन को हमने रखना भी चाहिए। ये अक्सर होता है कि अगर आप किसी इदारे से अदरवाइज फील करते हैं एलियनेटेड, तो आप उसके प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करते हैं, लेकिन फौजियों के साथ ये कभी इसलिए नहीं होता, या मुल्क में कभी नहीं हुआ क्योंकि किसी मुल्क की फौज जो है वो दूध, दही और मक्खन बनाकर और कॉर्नफ्लेक्स बनाकर नहीं बेच रही, वो अपने जो बॉर्डर्स हैं उनका दिफा कर रही है। तो मैं तो नहीं दिफा हम भी, हमारी, क्या आपको शक है, क्या आपको शक है, हमारे दिफा पर शक है आपको? रोजाना बॉर्डर पे लोग मार रहे हैं इस वक्त। हाँ, जो सिचुएशन है आपका अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ जो चल रहा है, और उसके बाद फिर ईरान के बॉर्डर्स के साथ जो स्किर्मिशेस हो रहे हैं, और फिर कश्मीर इंडिया ने जिस तरह से टेक ओवर कर लिया है, मैं शक तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एज अ पाकिस्तानी में कंसर्न जरूर हूँ, और हम तमाम पाकिस्तानियों को कंसर्न होना चाहिए। देखिए ना साजिद साहब, कितनी वाकयात हमारी आंखों के सामने होते जा रहे हैं, हम कितनों को इग्नोर करेंगे। अभी रिसेंटली हमारे जो है वो सिपाही और ऑफिसर्स जो है वो शहीद हुए हैं वजीरिस्तान में। कुरम के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है, तो क्या एज अ पाकिस्तानी हमें इस पे कंसर्न नहीं होना चाहिए? ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम बहुत कम है। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, फिर कभी आपको मौका ज़रूर देंगे। बाजवा साहब, इन्होंने कहा कि हमें आप टीटीपी से तो ना मिलाएं, ऐसा ना करें। तो इनकी जो है वो बगल बच्चा जमात है। आप देखें कि जिस टाइम बहुत कम था, बैरिस्टर अली ताहिर से, वरना मैं कहता कि टीटीपी ने बहुत सारी जमातों को धमकियां दी थी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, लेकिन इन्होंने धड़ल्ले से चलाई। केपीके में एएनपी को उन्होंने इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी। ऐसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं चलाने दी। हाँ, खालिस पख्तूनों की जमात है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी पूरी क़यादत मार दी, उनके कैंडिडेट उम्मीदवार मार दिए, उनका कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। आप देखिए हद तक कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके मदारिस में ये तालिबान पढ़कर गए, उन पर हमले किए। मौलाना फजल रहमान साहब ने हाथ उठा लिए कि हमने भाई केपीके में हम कैंपेन नहीं चला पा रहे। आप देखें कि नून लीग को कैंपेन सिर्फ हजारे में थोड़ी बहुत वो चला सकी। बिल्कुल सही है। तो आप देखें कि कौन सी जमात को खुला मैदान दिया गया था टीटीपी की तरफ से, सिर्फ पीटीआई को। और आप देखें कि पीटीआई ने जब इख्तियार में आई, पीटीआई उसके बदले में उन्होंने टीटीपी का कर्ज उतारा। अच्छा, उनके हजारों लोग जेलों से निकाल कर और आम माफी का ऐलान करके उन्हें माफ किया, और उन्हें कहा कि इन्हें हम कौमी धारे में लाएंगे। कौमी धारे में लाने के बाद आप देखें बलूचिस्तान का और सरहद का हशर नशर कर दिया इन लोगों ने। वहाँ मैं नहीं समझता
कि पीटीआई और टीटीपी कोई अलग अलग चीज है, ये एक ही है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, वो तो उससे तो लोग सबको पता है, वो तलबान खान है। अच्छा, वो तलबान खान उसका नाम है, इमरान खान का नाम है तलबान खान। जितनी हमदर्दियां उसकी तलबान के साथ है, इतनी काश पाकिस्तान के साथ। तो फिर ये इतना उनका वोट बैंक और देखिए जी, वोट बैंक तो फिरौन का भी बहुत था। अच्छा, वो वोट बैंक को छोड़े आप, वोट बैंक जो था सो था। आप लोग फॉर्म 47 वाले हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम फॉर्म 45 वाले हैं। अच्छा, 7 वाले नहीं आप पर ये कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी एक सीट पर कोई इल्जाम लगा के बता दें, करे ना मुकाबला यूसुफ रजा गिलानी का, आ जाए ना, इमरान खान खुद आ जाए ना। अच्छा, जब इक्तदार में था, जब वजीर आजम था, जब हराया था इसको यार, हमारे हकीम बिलोच ने उसको कराची से भगाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने तो के सामने इनका क्या मुकाबला करेंगे? क्या हम क्या 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 यूसुफ रजा गिलानी फॉर्म 47 से आया है? सही। क्या 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 पाकिस्तान और नून लीग नहीं, नून लीग जाने और वो जाने, वो देखे हम नून लीग के क्या नवाज शरीफ साहब जीते हैं? नहीं, राशिद साहब देखे, पंजाब उनका सूबा है। हम मानते हैं, हम में सियासी वर्कर, उनका मैंडेट है वहाँ पर। नून लीग का ही तो मैंडेट था, चुराया तो तहरीक इंसाफ ने था। अच्छा, हम तो 30 सालों से देखते हैं कि इक़्तिदार में जो नून लीग जब भी आती है पंजाब से आती है। तो ये कहना ये कराची से क्लिफ्टन की नशिस्त, ये आपकी गुरु मंदिर वाली नशिस्त हलीम आदिल साहब की, ये आप लोग जीत चुके थे? नहीं जी, हमने तो नहीं जीती, वो तो एमकेएम ने जीती है। नहीं, तो ये तो पीटीआई कह रही है हमारी जीती हुई थी। आपको रिजल्ट याद होंगे, पीटीआई का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था। अगले पीटीआई तो जहां हारती है कहती है धांधली हुई है। अच्छा, जहां जीती है कहती है धांधली हुई। अगर इतनी धांधली हुई है फॉर्म 47 पर, ठीक है, तो मुझे ये बताएं, आज भी 100 के करीब एमएनए लेकर बैठी हुई है पीटीआई ऐवान में। आज भी खुद को सबसे बड़ी जमात कहती है ऐवान में वो। तो फिर उन्हें तो शर्म आनी चाहिए इल्जाम लगाते हुए कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45। चले जी, चले, ठीक है जी। इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद, मुझे इजाजत दी। मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।